यूपी समेत पूरे मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया था कि गैर कानूनी तामीर गिराने की कार्रवाई का दंगों से कोई ताल्लुक नहीं, बुलडोजर कार्रवाई पर ही की गई है रोक लगाने की मांग। आपको बता दें कि कानपुर में हुए तशद्दुद के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पुरतशद्दुद माहौल हुआ था, कशीदगी देखी गई थी। उसके बाद से ही इंतजामिया और सरकार अलर्ट पर है। कई लोगों के घर मुनहदिम किए गए थे, गैर कानूनी तामीरात बताया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जमीयत उलेमा हिंद। आज इस मामले पर समाअत होगी। आपको बता दें कि फौरी तौर पर इस तरह के एक्शंस पर रोक लगाने का मुतालबा इस अर्जी में किया गया था, जो दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यूपी समेत मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये समाअत होगी और तफसीली जानकारी के साथ शोएब रजा हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो जमीयत की तरफ से याचिका डाली गई थी उस पर कई सुनवाई हो चुकी है और आज फिर से उस पर तारीख लगी है, आज फिर सुनवाई होगी और लगातार ये कोशिश की जा रही है जमीयत की तरफ से कि कई जगहों पर इस तरह से जो कार्रवाई हुई है कि बगैर किसी नोटिस के घर गिरा दिया गया, ये इल्जाम लगाया जाता है और तमाम जो कानूनी प्रोसेस होता है किसी मकान को गिराने का उसको फॉलो नहीं किया गया, ये इल्जाम भी लगाया जाता है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की तरफ से भी बात रखी जाएगी, वहीं सरकार की तरफ से भी अपनी जो बातें हैं वकील की तरफ से वो रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है तो हमने देखा है कि कई जगहों पर, चाहे सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, दूसरी जगहों पर भी मकानों को गिराया गया है और प्रयागराज में चूंकि जो इशू है वो ज्यादा बढ़ गया था और वहां पर मकान गिराए जाने के मामले में हमने देखा कि काफी एक तरीके से हो हल्ला हुआ था और ये कहा गया कि उस मकान को गिराने में किसी भी तरह का जो प्रोसेस है फॉलो नहीं किया गया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है यूपी सरकार ने, उसमें ये कहा है कि नहीं, वो तमाम जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करती है और ये जो तमाम मकान गिराए गए हैं ये गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे या अवैध थे, उन्हीं को गिराया गया है। जबकि जमीयत की तरफ से कहा जाता रहा है कोर्ट में कि किसी भी कानून को फॉलो नहीं किया जाता, ना प्रोसेस को फॉलो किया जाता और पहले ही मकान गिरा दिया जाता है। तो देखना यह होगा, सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि 12 साढ़े 12 बजे तक इस मामले में सुनवाई होगी। तो क्या रुख कोर्ट का रहता है? फौरी तौर पर तो रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एक सुनवाई के दौरान ये भी कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में वो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकते, लेकिन पर्टिकुलर कुछ जो मामले हैं, जो बड़े मामले हैं, उन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अब क्या रहता है। आज सुनवाई होगी तो देखना होगा क्या। शोएब, क्या इसके अलावा और जमीयत की ओर से ये भी मुतालबात किए गए हैं कि जिनका घर मुनहदिम कर दिया गया उन्हें किसी तरह की राहत फराहम कराई जाए? क्योंकि कई आवाजें उठ रही थी, इंसाफ की गुहार लोग लगाते हुए भी नजर आ रहे थे। उनकी मांगे थी कि उन्हें रिहाइशगाह फराहम कराई जाए या वक्ती तौर पर उनका कोई इंतजाम कराया जाए। देखिए, जो सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में जो मकान गिराए गए थे उन और दूसरी उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी गिराए गए, तो उन मकानों को यकीनन ये कहा जाता है कि ये क्योंकि गलत तरीके से गिराए गए तो सरकार को फिर से ये कोशिश करनी होगी या तमाम तरह की जो दलीलें है उस सिलसिले में दी जाती है। लेकिन सरकार का साफ रुख है और शुरुआत से हमने देखा है कि जब जब भी इस तरह की कार्रवाई हुई तो उसने पीछे कदम नहीं अपने हटाए हैं और आगे ही सरकार बढ़ती रही है। खासतौर पर जो प्रयागराज वाला इशू है उस पर कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि वहाँ नियमों को फॉलो नहीं किया गया और ऐसा इरादा करके सरकार ने मकानों को गिरा दिया। ये तमाम जो बातें हैं वो कही जाती है, लेकिन देखना यही होगा कि सरकार अब क्या अपनी जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट में रखती है और दूसरी तरफ जमीयत की जो वकील है उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें आज रखी जाएगी। इस पर इसलिए भी निगाहें लगी रही है बुलडोजर के मामले में जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, क्योंकि अभी भी ये डर एक बना रहता है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की कोई घटनाएं उत्तर प्रदेश या दूसरे जगहों पर नहीं हुई, लेकिन असम हो या फिर मध्य प्रदेश हो, इन जगहों पर भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो हुई है मकान गिराने की।
तो एक तरीके बिल्कुल से आज ये बड़ा मामला और इस पर समाप्त होनी है, सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का। 12 बजे इस मामले पर समाप्त होने वाली है।